हेलो बच्चों, मैं शिवानी और आपका क्लासरूम जैसी पढ़ाई में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर 5 जो क्लास 9th का है कोशिका, उसके दो प्रकार हमने पहली वाली वीडियो में आपको बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कोशिकीय जीव के बारे में। तो चलिए बेटा, जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल रबड़ जो आपको निकालना है वो निकाल के रखिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर लिखवाने वाली हूँ वो आप मेरे साथ साथ के साथ जरूर लिखें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिकीय जीव। ठीक है बेटा, इसका मतलब समझ लेते हैं कोशिकीय जीव के बारे में। कोशिकीय जीव का मतलब क्या है? ऐसे जीव जो कोशिका से मिलकर बने हैं। और उसमें कौन आते हैं बेटा? जीव आते हैं, छोटे छोटे मनुष्य आते हैं बेटा, मानव प्रजाति आती है बेटा, पेड़ पौधे सभी क्या है? कोशिका से मिलकर बने हैं, मिले हैं ना, और बने भी हैं। ठीक है बच्चे, तो कोशिका से ही मिलकर बने हैं हमारे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे। ठीक है बच्चे, तो इसलिए हमने यहाँ क्या नाम दिया है? कोशिकीय जीव। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका से बने हुए कितने प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए लिखिए। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीव, ये दो प्रकार के जीव हैं यहाँ पर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय का मतलब क्या है बच्चे? एक कोशिकीय का मतलब है जो एक कोशिका रखते हैं अपने पास, एक कोशिका। बहुकोशिका का मतलब क्या है? जो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, या दो से ज्यादा कोशिका होती है जिन जीव के पास में, उसको हम बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने हैं, और बहुकोशिकीय जीव जो दो या उससे अधिक कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर, आप यहाँ डायग्राम बना सकते हैं एक कोशिका का, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। ये केंद्रक है बेटा, ये कोशिका झिल्ली है बेटा जी, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। क्या है बच्चे? कोशिका द्रव्य। ठीक है, और यही अगर मैं ग्रुप में बना दूं, यही मैं समूह में कोशिका बना दूं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कोशिका का क्या है यहाँ पर? समूह है बच्चे। ये डायग्राम मैं पहली वाली वीडियो में भी बना चुकी हूँ, और ये डायग्राम मैं इसलिए बनाती हूँ बेटा ताकि आपको चीजें याद होती रहे मेरे साथ साथ के साथ। ये क्या है? केंद्रक है। ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये बाहर वाली जो लेयर है इसे क्या कह रहे हैं हम? कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो बॉडी है वो एक कोशिका से बनी हुई होती है। और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनकी जो पूरी बॉडी है वो बेटा, उनका जो शरीर है उसमें सिर्फ एक कोशिका नहीं काम करती, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में अंतर और आगे लिखते हैं, और आप भी मेरे साथ लिखिए। चलिए बेटा, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ लक्षण लिख लेते हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं इनके। ठीक है बच्चे, तो पहला लक्षण क्या है? संख्या। किसकी संख्या? कोशिका की। ठीक है, तो कोशिका संख्या इसमें कितनी होती है? इसमें एक कोशिका होगी। इसमें कितनी संख्या होगी कोशिका की? एक या दो। दो से अधिक। ठीक है,
दूसरा क्या आता है बेटा इसमें, इनका कार्य, काम। काम कैसे होता है एक कोशिक के जीव में, एक कोशिक के जीव में एक कोशिका के द्वारा काम होगा, जो भी वो काम करेगा अपना एक कोशिका के द्वारा करेगा। इसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं, विशेष कोशिकाओं द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इसमें, संख्या हो गई एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय जीव दो या दो से अधिक, या एक या दो से अधिक। ठीक है, काम क्या हो गया इनका बेटा, काम हो गया इनका एक कोशिका के द्वारा, और इनका किसमें किसमें होगा, विशेष कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती है और उन सबका अपना अपना अलग काम होता है, वो भी मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है बच्चे, कार्य हो गया जनन प्रक्रिया, जनन, जनन, जनन प्रक्रिया एक कोशिका द्वारा, विशेष कोशिका द्वारा। ठीक है, चौथा आयु, इनकी छोटी होगी और इनकी बड़ी होगी। बेटा एक कोशिकीय जीव की जो आयु है, जितने भी एक कोशिका से मिलकर बने जीव होते हैं उनकी जो आयु है वो बहुत ही छोटी होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीव की आयु क्या होगी बेटा, इनसे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इनके पास में ज्यादा कोशिकाएं हैं और सबका अपना अलग अलग तरीके से काम होता है और वो अलग तरीके से ही काम करते हैं, तो इसलिए उनके पास में जीने की जो उनकी जो आयु है इसलिए ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाएं रखते हैं तो सबका एक स्पेसिफिक अपना एक विशेष काम होगा, तो वो उस काम को अलग करेगा, तो ज्यादा जाहिर सी बात है बेटा इसका सिर्फ एक ही कोशिका से सारा काम हो रहा है, जो काम हम अलग अलग कोशिकाओं द्वारा कर रहे हैं वो काम इनकी बॉडी में एक ही कोशिका के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए इनकी आयु क्या होगी बेटा, छोटी होगी, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही ये पूरा का पूरा जीव एक ही कोशिका के ऊपर निर्भर है, इसलिए ये जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा, मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं जल्दी, और ये आपका अधिक टाइम के लिए जीवित रहते हैं। ठीक है बच्चे, उदाहरण लिख लीजिए इसमें, फिर आता है आपका पहला, क्योंकि संख्या मैंने लिखवा दी है तो उदाहरण भी लिख ले। लक्षण में आ जाएगा उदाहरण, पांचवा पॉइंट आता है आपका उदाहरण, तो उदाहरण में आप क्या लिखोगे, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ठीक है, आदि। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, अब आ गया हो आपको, दिखाई दिया हो, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, इसमें सारे मनुष्य प्रजाति आ जाएगी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, बस आदि का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यही है बेटा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको मैंने लिखवा दिए हैं कि एक कोशिकीय जीव एक से बने हैं, बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिका से बने हैं। इनका जो जनन प्रक्रिया आपको समझा दूं, जनन प्रक्रिया बेटा की जो भी जनन का मतलब होता है जो मादा अपने बच्चों को जन्म देती है। ठीक है बेटा, जन्म देने की प्रक्रिया को ही हम जनन प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये एक ही कोशिका के द्वारा इसमें जनन प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि इसमें क्या होगा, विशेष अंग होते हैं बेटा इन जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधों के पास, जो अपनी जनन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तो था एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव के बारे में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो भी हमारा खान पीन होता है, हमारे देखो ये क्या है, इंसान है, इसके पास में हाथ भी है, पैर भी है, ठीक है। तो बेटा इन सब का अपना अपना, कानों का काम वही सुनने का, आंखों का काम वही देखने का, तो यहाँ पर जो आंखों की कोशिकाएं हैं वो देखने का काम कर रही है, कानों की कोशिकाएं सुनने का काम कर रही हैं। सभी भाग अपना अलग अलग तरीके से कोशिका रखते हैं और सभी भाग अपना
एक विशेष काम रखते हैं, इसलिए इनकी आयु क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि आप अगर अमीबा को ले लो, अमीबा का डायग्राम बेटा पेपर में बहुत आता है, ठीक है। एक तो उसके ना कभी भी इनकी जो उसकी शेप होती है, जो उसकी अमीबा की आकृति होती है बेटा, वो कभी भी ना फिक्स नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती, अमीबा की जो शेप है, आकृति है, वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, बाद में ये दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। देख रहे हो आप, इरेगुलर होती है ना, मतलब फिक्स नहीं होती। फेस जो इनकी जो आकृति है, इसकी जो बनावट है ना अमीबा की, वो क्या है बेटा, निश्चित नहीं है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण सॉरी निश्चित नहीं है। ठीक है बच्चे, ये क्या बना दिया मैंने, अमीबा बनाया है। अमीबा जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है और बच्चे उसको गलत कर जाते हैं। तो अमीबा इस तरीके से दिखता है। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें एक ही कोशिका डिवाइड हो रही है, देख रहे हो, ये केंद्रक है आपका, ये एक ही कोशिका, ये पूरा एक अमीबा है। क्या बेटा, ये अमीबा है और उसके पास एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका उसकी डिवाइड हो रही है इस तरीके से। देखो, पहले ये इस तरीके से होगी, फिर ये ऐसे थोड़ा नजदीक आएगी और फिर ये इस तरीके से टूट जाएगी, दो डॉटर सेल्स, दो दो अमीबा में बदल जाएगी, दो अमीबा इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ही कोशिका से अपना सारा काम पूरा करता है, अपने बच्चों को भी जो जन्म देगा। अब देखो, ये दो बच्चे इसके आए अमीबा के, तो दो दो भाग हो गए अमीबा के बच्चे, ठीक है बेटा, एक और दो। फिर ये वाली बॉडी भी इसी तरीके से क्या करेगी, डिवाइड होती चली जाएगी, और ये वाली भी इसी तरीके से। तो एक ही कोशिका विभाजित होती चली जाती है। इसको हम विखंडन प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। विखंडन प्रक्रिया, द्विविखंडन सॉरी, विखंडन मतलब होता है अलग अलग, और ये है द्विविखंडन प्रक्रिया, जिसकी वजह से ये पूरा आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है अमीबा, एक ही कोशिका से दो अमीबा में बदल जाता है। जबकि इंसान का आप देख रहे हो अलग अलग कोशिकाएं हैं, इसलिए इनकी आयु क्या है बेटा, छोटी होती है, और इनकी आयु क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी है, तो पेड़ पौधों की तो आयु इंसानों से भी ज्यादा होती है बच्चे, क्योंकि उनके पास भी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपको समझ में आया होगा और आपने ड्रॉ भी कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये लिख लो कि सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो आंसर क्या लिखोगे आप, तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। दूसरा दूसरा एक और क्वेश्चन आता है बेटा, तब तक आप इसको लिखिए, अभी बताती हूँ। हाँ जी बेटा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो ये हो गई तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी जो कोशिका है बेटा, वो किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें मिलेगी, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है बच्चे। सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, क्योंकि वो क्या होता है, 15 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, 15 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, वो होता है लंबा, और 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ये लंबा होगा और ये चौड़ा होगा, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में मिलती है। और सबसे छोटी कोशिका कहाँ मिलेगी, सबसे छोटी ऊपर ही लिखवा देती हूँ,
ठीक है, तो सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका किस जीव के उसमें है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किस में मिलती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, राइट। ये 3 क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, उसका नाम बताइए। तो तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन से जीव में मिलती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी कोशिका किस में होती है? तो वो माइकोप्लाज्मा के अंदर होती है। ठीक है बच्चे, कोशिका के आकार के अकॉर्डिंग ही बेटा, कोशिका की आकृति, आकार, बनावट के अकॉर्डिंग ही हमने ये चीजें बताई है कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बनाऊं और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको लिखवा पाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें बेटा। और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।